नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम ज्ञान में ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि हमारी टीम रैपिड फायर सीरीज चला रही है आगामी परीक्षाओं के लिए, उसी श्रृंखला में मैं आपके आधुनिक भारत की इतिहास की जो क्लास है वो ले रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सांप्रदायिक निर्णय बनाम पूना समझौता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है आधुनिक भारत में, और इसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं। तो आज मैं इसके मुख्य मुख्य जो पॉइंट है दोनों का मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, ताकि दोनों आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं तुरंत वीडियो में शुरुआत करता हूं, क्योंकि रैपिड फायर सीरीज है तो इसमें हम बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दोनों का कंपेरिजन कर दिया है जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो कम्युनल अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक निर्णय कहते हैं, जो लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था 1932 में। ठीक है, थोड़ा सा और मोटा कर दूं क्या मैं इसको? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब सही है। हाँ, तो लॉर्ड इरविन द्वारा, जो उस समय के वायसराय थे, उनके द्वारा लॉर्ड इरविन द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया था। ये एक तरह का कह सकते हैं कि फूट डालो की नीति यहाँ पर फिर से उन्होंने लागू की थी, एक कोशिश की थी, किसमें जो हमारे अल्पसंख्यक थे और जो हमारे जो निचली प्रजाति के लोग थे उनके लिए, खासकर ये उनके लिए था, मेन उन्हीं का था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को इन्होंने घोषणा की। ठीक है, क्या इसमें मुख्य चीजें थी? तो इसमें सबसे मुख्य चीज था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान, ये इनका इसमें मुख्य प्रावधान था। सांप्रदायिक निर्णय का जो लॉर्ड इरविन द्वारा जो घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान था। ऑलरेडी 1909 के भारत शासन अधिनियम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रावधान कर दिया गया था, 1919 के द्वारा और अल्पसंख्यक कर दिया गया था। अब यहाँ पर इस अवार्ड के जरिए या इस सांप्रदायिक निर्णय के जरिए जो हमारे दलित भाई बहन थे उनको भी अलग करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, जो बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। और अंततः उसी के अपोजिट में पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में 16 अगस्त 1932। देखिए, एक महीने बाद, 24 सितंबर 1932, सॉरी माय मिस्टेक, 24 सितंबर 1932, लगभग एक महीने बाद, यानी कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यहां पर दिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। लेकिन यहां पर गांधी जी ने कहा, भाई ये गलत बात है, ऑलरेडी हम टूट चुके हैं और हमें हमारे हिंदू भाई बहन में भी और तोड़ नहीं चाहिए। और उन्होंने अंबेडकर जी के साथ क्या किया? हाथ मिलाया। क्या कहा कि अस्पृश्यों, अछूतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, संख्या बढ़ाना और उन्हें हिंदू आरक्षण से जोड़ना, ये कहा। और कहा कि जो दलितों के लिए आप यहाँ पर आरक्षण की बात यहाँ पर जो की है लॉर्ड इरविन साहब ने, उसको हम नहीं मानेंगे। दलितों के लिए आरक्षण जो था हटाकर सामान्य आरक्षण को सामान्य निर्वाचन को बढ़ावा देना, यानी कि सेपरेट इलेक्शन जो यहाँ पर बात की गई थी दलितों के लिए, वो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि भाई बात गलत है, आप इसको खत्म कर दीजिए। ये अंबेडकर जी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। तो सांप्रदायिक निर्णय में सेपरेट इलेक्शन की बात की गई, किसके लिए? दलितों के लिए। लेकिन यहां पर जब पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर जी के साथ, तो सेपरेट इलेक्शन क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया तो आगे क्या हुआ भाई? फिर अब सीधा आते हैं, अब यहां पर जो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था लॉर्ड इरविन ने जब जो किया था, तो भाई जो अंबेडकर जी थे वो निचली जातियों के क्या थे? एक तरह से नेता थे। तो उनको ये बात अच्छी लगी कि सेपरेट इलेक्शन है तो हमारे जो निचली जाति के जो भाई बहन है वो आगे बढ़े, तो ये बात इनको अच्छी लगी थी। लेकिन गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देश टूट रहा था और हिंदू में भी, अल्पसंख्यक में भी, अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यकों में भी विभाजन हो रहा था। तो ये गांधी जी को बात पसंद नहीं आई यहाँ पर। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रक्रिया क्या थी? मैंने आपको बताया कि बात पसंद नहीं आई। उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि सांप्रदायिक जो निर्णय था इसका भारी विरोध हुआ। उसके अपोजिट में, उसके पक्ष में जब गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी से हाथ मिलाया या उनके साथ पूना पैक्ट किया, एक वार्ता की, उसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पूना समझौता भी हिंदी में कहते हैं। उसके द्वारा दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्शन का जो प्रावधान था सांप्रदायिक निर्णय में, उसको खत्म कर किया गया। तो किया क्या गया? फिर हाथ मिलाया गया। एक तो ये पॉइंट किया कि इसको खत्म कर दिया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था पूना पैक्ट का, वो क्या था? पूना पैक्ट के अनुसार, अगर आप यहां देखें, पूना पैक्ट के अनुसार दलितों को विधानसभा में आरक्षण मिला 127 सीट, यानी कि सेपरेट इलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया। सेपरेट इलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया,
इन्हें विधानसभाओं में सीट दे दी गई 147। वर्तमान में भी आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में 10% सीट दी जाती है, तो वैसे उस टाइम भी विधानसभा में 147 सीटों का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है, जो हमारे जो हमारे कौन से दलित जाति के लोग थे। ठीक है, तो इस बात से भीमराव अम्बेडकर जी सही खुश हुए कि हाँ भाई कम से कम कुछ लोग में 147 लोग तो विधानसभा में जाएंगे हमारे प्रजाति के। तो इस बात से अम्बेडकर जी भी राजी हो गए और गांधी जी ने यहाँ बात कही। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्णय था ये क्या करता कि भारत के सामाजिक सांप्रदायिक राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया था। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्शन की बात कर दी गई थी, यहाँ पर उसको खत्म कर दिया गया। जब यहाँ पर 147 सीटें दे दी गई, 147 सीटें दे दी गई, तो क्या हुआ, दलित अधिकारों के लिए बड़ा सुधार हुआ, लेकिन सेपरेट इलेक्शन खत्म कर दिया गया। जो यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी, यहाँ पर खत्म कर दिया गया। देखिए लागू नहीं हो पाया था, केवल लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी और उसी समय गांधी जी तुरंत एक्शन में आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बात करने की कोशिश की, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बता दिया। दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सांप्रदायिक निर्णय में इसकी घोषणा कब हुई, बस 3-4 पॉइंट पूछता है। सांप्रदायिक निर्णय इसकी घोषणा कब हुई, 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा की गई, तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसमें क्या मुख्य पॉइंट था, एक ही मुख्य पॉइंट था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। उसके अपोजिट में यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ, कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। इसमें सेपरेट इलेक्शन की बात खत्म की गई और विधानसभा में दलितों को 147 सीटें रिजर्व कर दी गई। ये किसके बीच हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये था पूना पैक्ट और सांप्रदायिक निर्णय का दोनों का कंपैरिजन, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर चीजें आपको बता दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।